केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में आज आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह सर्वेक्षण इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का दावा तो करता दिखा, लेकिन ग्लोबल अनस्टेबिलिटी और स्टील जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश की बढ़ती डिपेंडेंसी की ओर अलर्ट भी करता दिखाई दिया। वहीं सर्वेक्षण रुपए की कमजोरी, निजी निवेश में सुस्ती और स्किल गैप को एड्रेस करने में कोताही बरतता दिखा। सर्वे में भारत को लगातार चौथे वर्ष दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया गया। साथ ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2019 के 66वें स्थान से सुधरकर 2025 में 38वें स्थान पर होने की बात बताई गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। सर्वे में फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट प्रोजेक्ट्स के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ और ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ 7.4% और 7.3% रहने का अनुमान है। भारत के लिए पोटेंशियल ग्रोथ लगभग 7% अनुमानित है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 6.8 से लेकर 7.2% रहने का अनुमान बताया गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई चेन डिसरप्शन इस लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी बाधा बन सकते हैं। सर्वे में बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में सेंट्रल रेवेन्यू रिसीट्स जीडीपी के 9.2% तक बढ़ गई है। सितंबर 2025 में ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कई दशकों के निचले स्तर 2.2% पर पहुंच गया है। मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 55.2 करोड़ बैंक खाते खोले गए, जिनमें से 36.63 करोड़ ग्रामीण और सब अर्ब एरिया में थे। वहीं सितंबर 2025 में यूनिक इन्वेस्टर्स की संख्या 12 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई, जिनमें से लगभग 25% महिलाएं थीं। इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि 2005 और 2024 के बीच वैश्विक माल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी होकर 1% से 1.8% हो गई। फाइनेंशियल ईयर 2025 में सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में 13.6% की वृद्धि दर्ज की गई, जो ऑल टाइम हाई 387.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। भारत दुनिया में लार्जेस्ट रेसिपिएंट्स ऑफ रेमिटेंस बना हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेमिटेंस इनफ्लो 135.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। सर्वे में कहा गया कि 16 जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 701.4 अरब डॉलर हो गया है, जो 11 महीनों के आयात और 94% बाहरी ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त है। अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान डोमेस्टिक इन्फ्लेशन औसतन 1.7% रही। जानकारों के मुताबिक आम आदमी के लिए फूड इन्फ्लेशन, विशेषकर दालों और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसे सर्वे में पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया गया है। सर्वे में एग्रीकल्चर ईयर 2024-2025 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 3,577.3 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान दिया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 254.3 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि क्षेत्र में 3.1% की वृद्धि और रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। जानकारों ने बताया कि छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसी बड़े संरचनात्मक सुधार का अभाव सर्वे में अभी भी खटकता है। सर्वे में पीएम किसान योजना की शुरुआत से अब तक पात्र किसानों को 4.9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। वीबीजी रामजी को सर्वे में एमजी नरेगा का एक व्यापक वैज्ञानिक सुधार बताया गया है, जो ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ रखता है। सर्वेक्षण फॉर्मल सेक्टर में बढ़ते रोजगार और ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन में वृद्धि की बात कहता है। हालांकि अधिकांश नया रोजगार कम वेतन वाले गिग इकोनॉमी या इनफॉर्मल सेक्टर्स में है। सर्वेक्षण खुद स्वीकार करता है कि एआई के आने से स्किलिंग की चुनौती और बढ़ गई है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग जीवीए में लाभ 7.72% और दूसरी तिमाही में 9.13% की वृद्धि दर्ज की गई है।
जो स्ट्रक्चरल रिकवरी को दर्शाता है। 14 क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स ने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वास्तविक निवेश आकर्षित किया है, जिससे उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। सर्वे में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का ग्रॉस एनपीए सितंबर 2025 में घटकर 2.2% होना बताया गया है, जो कई दशकों का सबसे निचला स्तर है। सर्वे में ऑरेंज इकोनॉमी को विकास का नया जरिया बताया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 डेवलपमेंट को लेकर स्ट्रेटेजिक सोबरिटी रखता दिखता है। 6.8 से 7.2% का जीडीपी फोरकास्ट पिछले वर्ष के 7.4% से निचले स्तर पर होने का संकेत देता है। साथ ही ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच इंडियन इकोनॉमी की एक्सटर्नल सेंसिटिविटी की ओर भी इशारा करता है। यह सर्वे माइक्रो लेवल पर खाद्य महंगाई, निजी निवेश की कमी और गुणवत्तापूर्ण रोजगार की कमी जैसे बुनियादी समस्याओं का ठोस समाधान देने में थोड़ा पीछे नजर आता है। बजट 2026 में सरकार लोक लुभावन घोषणाओं के बजाय राजकोषीय अनुशासन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में कठोर सुधारों को प्राथमिकता देती दिख सकती है, जिससे आम आदमी को तत्काल बड़ी राहत मिलने की संभावना कम हो सकती है। फिर मिलेंगे।